नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे तो सभी अध्यापकों ने गुड लक वीडियो बनाए हैं। जो बातें पेपर अटेंड करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए, उन सभी बातों के बारे में आपको पता है कि रोल नंबर कैसे भरें, रोल नंबर भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले रोल नंबर के अंकों को काउंट कर लें, फिर जो बॉक्स हैं उनको काउंट कर लें, फिर अच्छे से भरें। अगर और रोल नंबर जो हैं 6 डिजिट में हैं और बॉक्स 7 हैं, तो फिर आगे ज़ीरो भरना है। ये सारी चीज़ें या नहीं, वो अपने जो भी चीज़ नहीं पता होती है वो वहीं पे जिसकी ड्यूटी होती है शिक्षक की, उनसे आप पूछ लें। तो ये चीज़ें तो बारीकियां। और वैसे मैं रोल नंबर को लेकर मैं विशेष बात कहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं आपने जगह जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, और लगातार वो टेस्ट देते देते आपको वो रोल नंबर रट गए हैं। इस कारण से है ना, कहीं जल्दबाजी में फटाफट वो टेस्ट सीरीज वाले रोल नंबर मत भर देना। तो थोड़ा सा अपने हाथ खींचा हुआ रखना है ना, थोड़ा हाथ खींचा हुआ रखना, ताकि रोल नंबर जो है ढंग से भरना। और पहले बॉक्स में भरने के बाद एक एक अंक देखकर गोले काउंट करने, गोलों में जो भरना है वो थोड़ा ढंग से भरना। और गोले जब भी भरो तो जो पूरा गोला होता है सर्कल, उसमें डॉट लगाओ पहले, कि दो है तो दो में डॉट लगाओ, तीन है तीनों में डॉट लगाओ। सीधा ही भरने मत लग जाओ। डॉट लगाओगे ना, हल्का सा डॉट, ताकि फिर देख लिया कि हाँ 2 में लग गया, 7 में लग गया, 5 में लग गया, 6 में लग गया, फिर आप उन्हें जो है डार्क कर दो। तो तरीके से करना, घबराना मत। और बाकी रही हतोत्साहित होने की बात, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी घबराहट महसूस हो रही है, तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि जिनकी तैयार घबराहट किसको होगी? घबराहट उसी को होगी जिसकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी। वरना आप मान लो, सपोज एग्ज़ाम में मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट बैठे जिसने पूरे 6 महीने में, लास्ट में 1 डेढ़ महीने में थोड़ा सा क्लासेस देख ली, और वो चाहे कि मुझे घबराहट हो, उसे घबराहट क्यों होगी? वो तो ये सोच रहा है कि चलो देख के आते हैं, देखते हैं कितना होता है। अब जैसे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट ग्रेड में पेपर में बैठ रहे हैं, तो उनको कोई घबराहट थोड़ी होगी। वो तो ये देखने के लिए बैठे हैं कि साहित्य मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता। अगर आपको घबराहट हो रही है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और कल जैसे कल अपनी लास्ट मैराथन थी, और कल से लगभग स्टूडेंट्स जो यहाँ रह रहे थे वो लगभग सभी अपने शहरों की ओर लौट गए हैं। ये एक सफ़र था स्कूल व्याख्याता भर्ती का, वो सफ़र आज समाप्त हो रहा है। जिस आस के साथ वो एनडीसी प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, वो सफ़र आज जो है समाप्त हो रहा है। कोई भी किसी भी सफ़र की समाप्ति मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। तो वैसे ही, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब वो मिलने आ रहे थे तो मैं उनसे पूछ रहा था और कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही। बहुत सी बातें हमारे बीच में हुई, तो मैं उनसे एक ही बात बोल रहा था कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। और कहता है ना कि जब टीम का कैप्टन अगर सकारात्मक है और खुश हैं, और उस वो मतलब यूं ये 100% मतलब श्योर है कि हम जीतेंगे, तो यकीन मानो कि टीम में डबल उत्साह आ जाता है ना। तो मेरे जो भी यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टच में रहे, मैं उन नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी टच में रहे, उन स्टूडेंट्स को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि तुम लोगों ने 1 डेढ़ साल मुझे झेला, और मेरी बहुत ज़्यादा डांट आप लोगों ने सही। और मतलब कई बार तो आप में से बहुत सी लड़कियां रोने भी लग गई कभी, क्योंकि डांटा है मैंने, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस बीच में कई थोड़ा जो है नाराज होकर छोड़ के चली गई, तो जो चले गए उनको, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं। लेकिन जिन्होंने लास्ट तक जो है मुझे मेरे गुस्से को और मेरे समर्पण को, मेरे जो है एक आशीर्वाद को मतलब अपना समझा और जुड़े रहे, उन सब के लिए दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और तुम निश्चित रूप से विजयी होगे। मुझे तुम्हारी मेहनत पे विश्वास है, और मैं चाहता हूं पेपर अच्छा आना चाहिए। पेपर अच्छा आएगा तो श्योर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को साहित्य, काव्य शास्त्र वगैरह बहुत अच्छे से करवाया, और व्याकरण वगैरह तो वैसे भी यूट्यूब पे पहले करवा रखे थे, मैंने उनको बोला था वहाँ से देखो आराम से अच्छे से। और फिर एक लास्ट में हमने वीडियोस डाल के उनको दिया। हाँ, ये हो सकता है कि पीछे 3 महीनों में बहुत प्रॉब्लम्स, 3 4 महीनों, अब इस बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही, फिर भी लास्ट तक लड़ता रहा, और उसका परिणाम सुखद होगा। क्योंकि जो अंत तक लड़ते हैं परिणाम सुखद होता है। और जैसे कल लास्ट जो कैंडिडेट मिलने आया था वो था अपने अजय अजय सर थे। तो अजय वही
जो पेपर सेंटर आया हुआ है गंगानगर है, तो आप में से कई साथियों को मिलेंगे भी वो। तो बोला सर तैयारी बहुत अच्छी है मगर घबराहट। तो घबराहट है मतलब तुम जीतने के लिए जा रहे हो बेटा, तुम निश्चिंत रहो। क्योंकि मैं कल रात को 3 बजे तक जो है वो जाग रहा था, और मतलब यही सोच रहा था कि मतलब मैंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं साहित्य में, काव्य शास्त्र में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, जो मैंने आपको बताया नहीं। और बहुत अच्छा लगा कि मैंने मतलब सब स्टूडेंट से जो मिलने आए उनसे मिल पाया, कईयों से नहीं मिल पाया, मैं परसों बाहर था। तो आप लोग एक बात को लेकर आश्वस्त रहना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू आपके पास क्या है पता है? सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू आपके पास यह है कि आपने पूरा सिलेबस 3 से 4 बार निकाल रखा है। जब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जो आपने छोड़ा नहीं, ऐसा बोलो नहीं, मतलब आपने एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं, यही हुआ ना, एक भी टॉपिक आपने आपने काव्य हेतु पढ़ लिया, आपने बालकांड को भी लास्ट में पढ़ लिया, है ना, आपने कबीर पढ़ लिया, आपने जो पाश्चात्य में लॉन्जाइनस मनोविश्लेषणवाद जैसे भी पढ़ लिए, समकालीन कविताएं पढ़ ली, फिर बाकी क्या रहा? तो जब टोटल पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा हुआ होता है, तो फिर इसका मतलब कि अपने 150 के 150 क्वेश्चन से परिचित हैं, तो वो आएंगे तो हम उनसे संघर्ष करेंगे। तो अगर मान लो उसमें से 5-7 क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5-7 क्वेश्चन हमेशा हाबू होते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी अपने पास 140 बचते हैं, 140 के करीब। तो निश्चित रूप से हमारा पढ़ा हुआ सिलेबस हो तो हमारा पेपर अच्छा होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज मैं एक यही बोलूंगा, सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू तो यही है कि आप जब भी फर्स्ट पेपर करके और जब बाहर निकलो, पहली बात तो फर्स्ट पेपर में जब बैठे हो तो हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, हिंदी है, इनको पहले अटेंड कीजिएगा। और एक पेपर देखते ही ये वहाँ ऑन सीट है ना, उसी वक्त आप ये मत करना कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर टफ है, मुझे इतना ही अटेंड करना, ये नहीं। आपको कितना, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग आप जितने अच्छा अटेंड कर सकते हो उतना अच्छा अटेंड करना। कई बार दुनिया के लिए जो पेपर कठिन होता है अपने लिए वो सरल होता है, अपने लिए औसत होता है। तो ऐसा डिसाइड मत करो कि नहीं मुझे इतना ही करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। हाँ देख लो कि भाई मुझे इतना ही आते हैं, और ये दो जो थे, या मतलब दो में डाउट था, इसमें ये मैं अटेंड जरूर करूंगा, तो दो में डाउट वाले अटेंड करने चाहिए, मेरा ऐसा ही मानना है। तो इसलिए वहां डिसाइड मत करना कितना अटेंड करना है कितना नहीं करना है, मैं यहाँ 40 कर देता हूँ, हिंदी में इतना कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना बेस्ट देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जब फर्स्ट पेपर दे के बाहर आ जाओ तो आपको 1 घंटा मिलेगा, क्योंकि वापस 1 घंटे पहले आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो जो 1 घंटा आपको मिले, उस 1 घंटे के दौरान आप चाय नाश्ता करो, मतलब हल्का आहार लेना, कोई जूस पियो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अगर आपके आसपास जूस वगैरह कुछ हो तो अच्छा रहेगा। और हल्का आहार लेना, अगर चाय लेते हो तो चाय के साथ 4 बिस्कुट जरूर लेना, केवल चाय के भरोसे मत जाना। और इसके अलावा यही कहूँगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो पेपर मिलाने बैठ गए, क्योंकि पेपर मिलाने वही बैठेगा जिसकी तैयारी विशेष रूप से है नहीं, है ना, उसे पता है देखा मिला वापस हिंदी आड़ो दिए सा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे, ज्यादा जितना कम बात करोगे ना आज, तो उतना बढ़िया रहेगा, कल पेपर होने तक कम बात करो उतना बेस्ट रहेगा। बस खुश रहो, मन में मुस्कुराते रहो, और यही बात करो कि जब सर पॉजिटिव हैं तो मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, मेरी तैयारी अच्छी है। और मतलब पेपर के भी मतलब ये मान लो कि एक सेकंड पेपर में जब वापस बैठो तो ये मत डिसाइड करना कि यार अपने जीके में 30 राइट हो जाएंगे या 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, तो मैं इसमें 120 तो करूं, तो 120 इंटू 240 होते हैं, तो अगर 30 हुए तो मेरे जो हैं इतने ही बचेंगे, 300 बचेंगे, उसमें सिलेक्शन होगा नहीं, तो मुझे हिंदी में ज़्यादा अटेंड करने चाहिए। ऐसा नहीं, ये डिसाइड मत करना पहले से। आप अपना फर्स्ट पेपर में 100% दे के आना, और हिंदी में आप देख लो कि आपको जितना अच्छा आ रहा है उतना अच्छा अटेंड करो। बस ध्यान रखनी है तो एक ही चीज को ध्यान रखना है, और वो है आपकी माइनस मार्किंग। ऐसा नहीं हो फटाफट अटेंड किए जा रहे हो, फटाफट अटेंड किए जा रहे हो, ये गलती मत करना। आप रिलैक्स होके पूरा पेपर जो है वो अच्छे से देखो, पूरा क्वेश्चन एकदम हल्की हल्की लाइन करते हुए पढ़ो, नहीं है इस पे विशेष ध्यान देना। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद उत्तर पे टिक लगाना, इस तरह से आपको पूरे 150 अटेंड करने हैं। दूसरे राउंड में जब आप भरो, दूसरा राउंड जब लो, तो फर्स्ट क्वेश्चन वापस देखो कि हाँ ये प्रश्न था और इसका ये उत्तर था, ये बाकी 3 इसलिए नहीं थे, तो इसमें पहले में सी है, तो वो जो गोला होता है उसमें सी में डॉट लगा दो, बस उस वक्त भी आपको सिर्फ डॉट लगाना है। समझ गए मेरी बात? सेकंड क्वेश्चन फिर पढ़ा आपने, डी लगा रखा था, तो देखा हाँ ये प्रश्न था, इसका उत्तर डी है, मैं श्योर हूं, तो इसका मतलब ओएमआर शीट में डॉट लगा दो। इसका कारण ये डॉट लगाए हुए होंगे ना, तो बाद में जब
पेपर को साइड रखा और जहां जहां डॉट होंगे उनको काले कर दो, तो उससे एक तो गलत भरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। सिलेबस आपका पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छे से पेपर अटेंड करना। हिंदी में चाहे हिंदी में भी ये डिसाइड मत करना कि इतना होगा उतना होगा, आप अपना 100% दो। और एक जैसे मैंने अभी आपको पता है अपने बहुत बड़ा पेपर करवाया था प्रतिभा खोज परीक्षा, तो उसके बाद कोई और संस्थानों द्वारा भी पेपर करवाया गया था। तो मैंने मतलब रिजल्ट अपने वाले बच्चों का भी देखा, उन बच्चों का भी मैंने रिजल्ट जरूर देखा था। तो एक चीज जो निकल के आई, वो क्या चीज निकल के आई कि जैसे कुछ स्टूडेंट के जैसे मान लो हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी है, मान लो 200 वो 242 का स्कोर कर रहे हैं या 250 का कर रहे हैं, 260 का कर रहे हैं, ये स्कोर कर रहे हैं। तो उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनके जीके में 45 54 55 ऐसे ही नंबर थे। इसका मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी बहुत सॉलिड है। सपोज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान लो आज मैं फॉर्म अप्लाई करता और मैं पेपर में बैठता, तो हिंदी मेरी पढ़ी हुई है, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना अनुभव है, तो मैं निश्चित रूप से हिंदी में अगर थोड़ी सी आईसीटी देख लेता तो मैं हिंदी में ये अपना एक आत्मविश्वास होता है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं 100% 130 क्रॉस करता, तो 260 नंबर मान लो मेरे बन जाते हिंदी में। लेकिन मान लो जीके में मैं समय ही नहीं दे पाया, तो जीके में तो मेरे कोई 40 नंबर 50 नंबर ही बनते। समझ रहे बात? तो ऐसे बहुत से लोग पेपर में बैठेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप उनसे घबराओ मत, दोनों पेपर इक्वल तैयारी करना बहुत बड़ी बात होती है ना? तो इसलिए आपकी तैयारी अच्छी है, लगभग आपके 350 के आसपास सीटें हैं, बहुत होती है। और ईश्वर ने चाहा, और कहते हैं मेहनत शिद्दत से की जाती है ना, तो ईश्वर हमेशा आपका पल पल पर आपका सहयोग करेगा, है ना? इसलिए बीपी कंट्रोल में रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दो नमूने आसपास होते हैं ऐसे, ठीक है, जो ओ हल्ला हाय हो हाय करते हैं, उनको देखते हुए अपना ना जो ब्लड प्रेशर है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था एग्जाम में, तो उस वक्त यूं हुआ कि मैं सही बताऊं, मैंने तैयारी नहीं की थी, और मैं एकेडमिक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरे साल पढ़ा ही नहीं, हिस्ट्री शायद फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, तो पूरे साल अपने छात्र राजनीति में उलझे हुए रहे। तो पेपर में बैठा, तो सच बताऊं मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। और एक पे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेकंड नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं की, अच्छे से ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो फिर भी यूं होता है कि नहीं, ये तो एकेडमिक एग्जाम है, रिटर्न है, लिखना है, कॉपी भरनी है, 30 पेज भरने हैं। तो आराम से 2 मिनट रिलैक्स हुआ, कॉपी बंद की, 2 मिनट बैठा, फिर गया, पानी पिया, अच्छे से मुंह धोया, और लंबी 2-3 सांसें छोड़ी, और अपने ईष्ट को याद किया। मैंने कहा अब तो बस कैसे पूरा इसको अच्छा संभालना है, कठिन परिस्थिति है, संभालना है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, तो खुद पर आत्मविश्वास रखो, याद कर लेना मुझे, मैं इतना तो बुरा नहीं हूं कि आपको वहां मुझे याद करो, मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी ना दे सकूं। तो यूं याद कर लेना कि सर हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, एनर्जी की बातें करते हैं, और योद्धा तो वही होता है जो कठिन परिस्थितियों से निकल के आए। मैं एक अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही काफी हूं, ये कॉन्फिडेंस के साथ जाना। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि माइनस मार्किंग का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि माइनस मार्किंग एक ऐसी बला है जो योद्धाओं को भी, जो है ना, माइनस मार्किंग एक तरह से यूं मान लो कि पीठ पीछे वाला वार है। ये माइनस मार्किंग हमेशा पीठ पीछे वार करता है, और आप जानते हैं पीठ पीछे योद्धाओं के ही वार के, कायर को तो आप सामने से ही मार सकते हो, पीठ पीछे वार किसके करता है? योद्धाओं के होता है। और पीठ पीछे जो वार होता है ना, वो बड़ा नुकसानदायक होता है। तो माइनस मार्किंग को सचेत करके चलना। आपको जब तक डाउट है किसी प्रश्न को, तब तक उसके CD में टिक मत लगाओ, उसे एक बार छोड़ो, और पूरा 3 घंटे इस्तेमाल करने हैं, है ना? फर्स्ट पेपर को थोड़ा ध्यान रखना, 1.5 घंटा ही टाइम है, तो उसको रिलैक्स होकर करना है, आराम से, उसका टाइम थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है कि आप 75 क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। लेकिन गोले भी काले करने हैं, प्लस उसमें अपने मैथ जैसे नहीं आती तो छेड़नी नहीं है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उसको छेड़ना नहीं है। फर्स्ट पेपर का पहला नियम यही होता है, याद रखना मेरी बात, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट नियम यही होता है कि जो क्वेश्चन या जो चैप्टर या जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, उनके हाथ भी नहीं लगाना है। ये सबसे पहला नियम आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, पांचवा ऑप्शन, आप जिन क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, आप बिल्कुल लगता है कि 7 8 10 जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, उनको लास्ट में अच्छे से चेक करके पांचवा गोला जरूर भरना है। उसे लापरवाही मत करना, क्योंकि हम OMR सीट में टेस्ट करवाते हैं, बहुत से स्टूडेंट पांचवा ऑप्शन नहीं भरते हैं। और एक तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है पढ़ने में, वो कभी नहीं भरती है, मैं हमेशा देखता हूँ, मुझे उस पर बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन नहीं भरती है, क्या करें, उसने अपने लापरवाही कर रखी है, तो उसका नुकसान तो होना ही है।
तो मैं उस स्टूडेंट का नाम नहीं लेना चाहता, और मैं यही कहूँगा आप ऐसी लापरवाही मत करना, क्योंकि और अपने आप पे किसी प्रकार का दबाव महसूस मत करना कि सर क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, और बाकी उसकी तैयारी अच्छी है, उसकी तैयारी अच्छी है। किसी की तैयारी अच्छी है नहीं है कोई मायने नहीं रखता। वो 2x3 की जो टेबल आपको मिलेगी उस पर जो आप 3 घंटे निकालोगे और फर्स्ट पेपर में 1.5 घंटा जो निकालोगे ना, वो तय करेगा कि कौन सफल होगा और कौन असफल होगा। तो इसलिए किसकी तैयारी अच्छी है किसकी कम है ये किसी भी प्रकार से कोई मायने नहीं रखता है। वो 2x3 की टेबल पे कितना रिलैक्स मोड में आप हो, और मतलब आसपास के लोगों को देखो, उनके चेहरों को देखो, कितने घबराए हुए चेहरे, कुछ ओवर एक्टिंग करने वाले, कुछ बड़े सज धज के आते हैं, कुछ मतलब यूं मतलब अपने आप को शो करेंगे, कई आके शिक्षक से झगड़ा करेंगे, ऐसे बहुत से तरह तरह के आएंगे। उनको देखो, खुश रहो, आनंद के साथ रहो, किसी प्रकार की कोई नेतागिरी नहीं, किसी प्रकार का कमेंट नहीं, विवाद से बचना है, रिलैक्स में बोला आधार कार्ड दिखा, ये लीजिए सर आधार कार्ड, आईडी प्रूफ वगैरह अपने पास में रखें, है ना। आज रात को ही अपने रोल नंबर वगैरह पूरे 2 पेन, और पेन भी देखो आप पारदर्शी, है ना, मैं तो आज खुद पारदर्शी पेन लेके बैठा हूं, तो पारदर्शी पेन वगैरह सब चीजें ऐसी पहले से तैयार करके रखो। आज रात को अच्छे से सोना है, चाहे नींद नहीं आए तो गाने सुन लो, कुछ भी करो, मगर गाना सुन लेना। मेरा मित्र है और मैं हमेशा वो गाना सुनते थे, कौन सा सुनते थे, है ना, ओ सिकंदर झांक ले तू, है ना, खुद के अंदर, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है ना, तू भी बन सकता है सिकंदर। वो गाना हमेशा सुनते थे, वो मतलब बड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, मतलब हम सिकंदर ही हैं। ठीक है, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आप पोरस की बात करो, वो बातें नहीं। तो वो गाना बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, गाना सुनो, मगर आप बिल्कुल भी हताश निराश होकर ऐसा मत सोचना कि नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ा ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, कुछ नहीं। जो पढ़ना है वो आज 8-9 बजे तक पढ़ लो आपको लगे तो, और वरना मैं तो कहता हूँ शाम के बाद आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ो, है ना। और इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, बस यूँ मानो कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं उत्साहित हूँ। मैं परिणाम की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सच बताऊं, जैसा गीता में संदेश है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वैसे मुझे परिणाम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस मैं अपनी तैयारी से खुश हूं। तैयारी कैसी, मेरी तैयारी यानी आपकी तैयारी। मैं आपकी तैयारी से बहुत खुश हूं, परिणाम का बिल्कुल नहीं सोच रहा। और मेरे अंदर जो एक मतलब ऐसा कुछ है जो पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस ये पेपर आप लोगों का अच्छा होगा, रिजल्ट पेपर अच्छा हुआ तो अच्छा ही आएगा। तो मैं सकारात्मक हूं, और मेरा जो आदर्श वाक्य है, विजय सुनिश्चित है, विजय सुनिश्चित होगी। और आप लोगों से और तो बाकी मैं क्या कहूं, बस औपचारिक बातें नहीं करने के लिए आया मैं आज यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं आप भी इस छोटी सी चर्चा से आपका मन प्रसन्न हुआ होगा। और कल जाते समय अगर जो अपने सेंटर के नज़दीक हैं, अपने माता पिता और अपने इष्ट को प्रणाम करके निकलिएगा। और बाकी तो बस देखो, जो हमेशा बहुत ज़्यादा बोलता है आज उसके बाद बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि बस यूं है कि मैं कल से पॉजिटिव हूं। क्यों पॉजिटिव पता है, क्योंकि मुझे जो करवाना था ना मैंने करवा दिया। जैसे पहले डर था कि कौन सी वाली किताब में मैं भारतीय काव्य शास्त्र वगैरह करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा, इतने सारे चैप्टर थे। फिर दिमाग में आया कि अपन बड़ी बड़ी क्लासेस लेते हैं, एक एक क्लास में बड़े बड़े 5-5 घंटे चैप्टर देते हैं, और मैंने दे दिया। तो मैं खुश हूं कि हाँ, मैंने अपना 90% प्लस दे दिया। और आप तो 90% का भी 90% कर दो ना, तो भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और वापस आओ अच्छे से, और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में था, ये सर ने बताया था, ये सर ने बताया था। आपको लगे कि हमने इतनी तैयारी की, उसमें बहुत अच्छा प्रयास किया और हमारा पढ़ाया हुआ पेपर में आया है, तो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड में आप सभी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है। पेपर बहुत अच्छा होगा, जैसा भी हो, जो स्कोर रहे, कट ऑफ खेल भी चलेगा, हम भी शायद उसमें वीडियो बनाएंगे, अपना अनुमान लगाएंगे, तो उस पर देखो अच्छे से, कोई दिक्कत देखनी बुराई नहीं है। लेकिन अपने को आते ही 2-4 दिन रिलैक्स माइंड हो जाओ, अपने गांव जाओ, अपने 2-4 दिन बिता के आओ, वापस आओ, सेकंड ग्रेड में लगो। 6 जुलाई से नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करो और बढ़िया अच्छा पेपर करेंगे, और एक जुनून के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इस तैयारी को भी थोड़ा काम में ले लेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन, बेस्ट ऑफ लक। विजय सुनिश्चित है, और बस बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, प्रसन्न रहो, विजय हो के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद।